आने वाला वर्ष 2025 में सबको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आने वाले दिनों में लोग आगे बढ़ें, विकास करें, आजमगढ़ का विकास हो और समाज के सभी लोग मिलजुल करके हंसी खुशी से इस आजमगढ़ जनपद का विकास करें। ये आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इस कैंपस में हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और हर तरह की भाषा इस कैंपस में आपको मिलेगी, हर तरह की संस्कृति, हर तरह का कल्चर आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा। डेंटल कॉलेज है पहला, दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, तीसरा नर्सिंग कॉलेज है, चौथा पैरा मेडिकल कॉलेज है, पांचवा फार्मेसी कॉलेज है, छठवां डिग्री कॉलेज है और सातवां अभी कमिंग अप है विधि कॉलेज, लॉ कॉलेज। तो मेडिकल और एजुकेशन की इन संस्थाओं से निकले हुए जो आपके छात्र और छात्राएं हैं जो यहाँ से पढ़कर जो है निकले हुए देश के किन किन ओहदों पर हैं? लगभग 20 वर्ष हो गया डेंटल कॉलेज को खुले हुए। काफी बच्चे हमारे यहाँ से यूजी करके पीजी करके तमाम समाज की सेवा दे रहे हैं, हर जगह अपना क्लिनिक खोले हुए हैं। तमाम लोग गवर्नमेंट कॉलेजों में, गवर्नमेंट संस्थाओं में काम कर रहे हैं। उसी तरह नर्सिंग कॉलेज आज 22 साल हो गया नर्सिंग कॉलेज को। तमाम बच्चियां तमाम मेडिकल कॉलेज में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहुत सी बच्चियां आज विदेशों में भी अपनी सेवा दे रही हैं। और उसी तरह से हमारा फार्मेसी कॉलेज के बच्चे तमाम कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना योगदान दे रहे हैं। उस BA BSc के भी बच्चे तमाम निकल करके तमाम गवर्नमेंट सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ के डेंटल कॉलेज इटौरा में और मेरे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाओं के चेयरमैन, शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में अपनी सेवाओं को अंजाम देने वाले आजमगढ़ की एक बहुत ही मशहूर तालीमी शख्सियत डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी। क्या कहना है, ये 2024 जो साल था वो हमसे रुखसत हो रहा है और नया साल 2025 जो शुरू होने वाला है, क्या पैगाम है खासतौर से आपका और चिल्ड्रन कॉलेज परिवार का? सन 2024 बहुत अच्छा बीता। हम लोग धन्यवाद देते हैं कि 2024 में कोई आजमगढ़ में अप्रिय घटना नहीं घटी। सभी लोग अच्छे से रहे, सुख शांति से रहे और आने वाला वर्ष 2025 में सबको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आने वाले दिनों में लोग आगे बढ़ें, विकास करें, आजमगढ़ का विकास हो। आजमगढ़ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का है और समाज के सभी लोग मिलजुल करके हंसी खुशी से इस आजमगढ़ जनपद का विकास करें, तभी आजमगढ़ का नाम होगा। आजमगढ़ एक मंडल है। पहले के आजमगढ़ में और आज के आजमगढ़ में बहुत परिवर्तन है। बहुत सी चीज़ें आजमगढ़ में नई आ गई हैं। तमाम तरह तरह के नई चीज़ें आजमगढ़ से जुड़ती जा रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2025 में भी बहुत से ऐसा कुछ नया आए, नई सौगात लेके आए कि आजमगढ़ का और विकास हो। इस देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए और आपसी भाईचारा के लिए आपका क्या पैगाम है 2025 में? देखिए, बिना भाईचारे के सहयोग से तो कोई विकास नहीं कर सकता। मन में अगर कोई खोट है उससे विकास नहीं हो सकता है। सबको सौहार्द से, भाईचारे के व्यवहार से लेके ही आगे बढ़ना होगा और सबका, समाज में सबका सहयोग है, सबको विकास करना चाहिए। सभी के विकास से ही आजमगढ़ का विकास होगा। कोई एक आदमी व्यक्तिगत रूप से आजमगढ़ का विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए क्या संदेश है कि शिक्षा के मैदान में वो आगे बढ़े? बिना शिक्षा के आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता और हम तो कहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिले, तभी वो बढ़ेंगे, देश का नाम ऊंचा करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। हम तो सुनते हैं कि पूर्वांचल के मालवी आपके भाई बजरंग त्रिपाठी जी को कहा जाता है, जो इस संस्थाओं के जो संस्थापक हैं, तो उनके नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं और उनकी जो है
सेवाओं को और उनके मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में है। उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं। वो पुरुषार्थी हैं, कर्मठी हैं, उनका अंश बहुत अच्छा है। और 1970 में जब उन्होंने स्कूल इंग्लिश मीडियम खोला तो ऐसी कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं थी ICSE बोर्ड की। और ICSE, उसके बाद CBSE, फिर स्टेट बोर्ड, फिर मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, लॉ कॉलेज, तमाम तरह के पॉलिटेक्निक, ITI, तमाम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और तमाम बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आजमगढ़ के लोग एजुकेट हो रहे हैं और निकल करके आजमगढ़ से पूरे विश्व में अपनी सेवा दे रहे हैं। डेंटल कॉलेज का जो पूरा कैंपस है, इसमें 6 शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, 6 कॉलेजेस हैं, तो उसमें कौन कौन है? डेंटल कॉलेज है पहला, दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, तीसरा नर्सिंग कॉलेज है, चौथा पैरा मेडिकल कॉलेज है, पांचवा फार्मेसी कॉलेज है, छठवां डिग्री कॉलेज है और सातवां अभी कमिंग अप है विधि कॉलेज, लॉ कॉलेज। तो मेडिकल और एजुकेशन की इन संस्थाओं से निकले हुए जो आपके छात्र और छात्राएं हैं, जो यहाँ से पढ़कर जो है निकले हुए, देश के किन किन ओहदों पर हैं? लगभग 20 वर्ष हो गया डेंटल कॉलेज को खुले हुए। काफी बच्चे हमारे यहाँ से UG करके, PG करके तमाम समाज की सेवा दे रहे हैं। हर जगह अपना क्लिनिक खोले हुए हैं। तमाम लोग गवर्नमेंट कॉलेजों में, गवर्नमेंट संस्थाओं में काम कर रहे हैं। उसी तरह नर्सिंग कॉलेज, आज 22 साल हो गया नर्सिंग कॉलेज को। तमाम बच्चियां तमाम मेडिकल कॉलेज में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहुत सी बच्चियां आज विदेशों में भी अपनी सेवा दे रही हैं। और उसी तरह से हमारा फार्मेसी कॉलेज के बच्चे तमाम कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना योगदान दे रहे हैं। उस BA BSc के भी बच्चे तमाम निकल करके तमाम गवर्नमेंट सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। 2025 साल शुरू होने जा रहा है और ये जो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के लिए जो है आने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं, उनके लिए कोई सुनहरा मौका है आपके यहाँ? जो है कोई ऐसा संदेश, ऐसी सूचना जो आप शेयर कर सकते हैं हमसे? बहुत से सुनहरा मौका है। बच्चे अपना भविष्य यहाँ संवार सकते हैं और उसको देखते हुए आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इस कैंपस में हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और हर तरह की भाषा इस कैंपस में आपको मिलेगी। हर तरह की संस्कृत, हर तरह का कल्चर आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा। हम तो सुनते हैं कि पूर्वांचल के मालवी आपके भाई बजरंग त्रिपाठी जी को कहा जाता है, जो इस संस्थाओं के जो संस्थापक हैं, तो उनके नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं और उनकी जो है सेवाओं को और उनके मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में है। उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं। वो पुरुषार्थी हैं, कर्मठी हैं, उनका अंश बहुत अच्छा है। और 1970 में जब उन्होंने स्कूल इंग्लिश मीडियम खोला तो ऐसी कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं थी ICSE बोर्ड की। और ICSE, उसके बाद CBSE, फिर स्टेट बोर्ड, फिर मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, लॉ कॉलेज, तमाम तरह के पॉलिटेक्निक, ITI, तमाम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और तमाम बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आजमगढ़ के लोग एजुकेट हो रहे हैं और निकल करके आजमगढ़ से पूरे विश्व में अपनी सेवा दे रहे हैं। आपके बेटे, आपके पुत्र इंजीनियर विधान त्रिपाठी जी, जो डेंटल कॉलेज और जो यहाँ पर संस्थाएं हैं उसके वाइस चेयरमैन हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो भी मसरूफ रहते हैं इस शैक्षणिक संस्थाओं की तामीर और तरक्की को लेकर, विकास को लेकर। एक नया जोश, एक नया जज्बा उनके अंदर है। क्या उम्मीद है उनसे आप? उम्मीद उनसे काफ़ी है। वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से BTech करके आए हैं, चेन्नई के SRM से। और आप जानते हैं आज के युग में बच्चे जो है छोटे शहर में नहीं रहना चाहते हैं। उनका भी ख्वाब था कि हम अमेरिका या इंग्लैंड जाएं और वहाँ पढ़ें, वहाँ की दुनिया देखें, लेकिन उनको रोका गया कि आप यहाँ पे आजमगढ़ की सेवा करिए और उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आजमगढ़ जनपद से बाहर कितनी संस्थाएं हैं आपकी? अम्बेडकर नगर में है, सुल्तानपुर में है, संत कबीर नगर में है, मऊ जनपद में है जी। तो इतनी सारी जो है संस्थाएं मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में है, तो इंजीनियर साहब को बाहर जाने की क्या जरूरत जो है? इसीलिए तो वो मान गए, वो हाँ यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं
4 साल से वो काम कर रहे हैं और आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो भी जनरेशन आ रही है जी जी। वो हमसे बेहतर काम करेगी और वो बेहतर काम कर रहे हैं, तमाम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आप थे डेंटल कॉलेज इटौरा आजमगढ़ और विभिन्न बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाओं के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये मेडिकल और शिक्षा की ये भूमि है, ये ज़मीन है। दिल तो चाहता है कि इस ज़मीन की मिट्टी से, माटी से अपनी आंखों का सुरमा बना लिया जाए। आप को बहुत बहुत मुबारकबाद जो आप ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तालीम के मैदान में और मेडिकल के क्षेत्र में, और जो समाज की खिदमत कर रहे हैं और पूरे देश की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोगों की काविशों को और ऐसे लोगों की सेवाओं की तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।